प्रणाम। और आज दिवस है यशवंतराव होलकर जी के राज्याभिषेक का। इस स्थिति में हम राज राजेश्वर यशवंतराव होलकर जी को प्रणाम करते हैं और उनके बारे में दो बात कहना चाहेंगे। हम चाहते हैं शुरुआत की जाए दीपक जला करके। पंडित विकास पाल आकर के दीपक जलाएं और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए। पंडित विकास पाल थोड़ा जोश में आए और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, क्योंकि जो यशवंतराव होलकर जी के सम्मुख दीपक जला रहा है या कोई कार्य कर रहा है। अग्निमीळ पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋग्यजम युहाकारम यत्नधातमम ओम। गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हम चाहेंगे कि शिवालिक धनगर आए और माल्यार्पण करें यशवंतराव होलकर जी का। यशवंतराव होलकर जी वो शख्सियत कि जिनके इतिहास को न तो राजपूतों ने आगे आने दिया, जिस तरह झलकारी बाई जी का इतिहास दबा दिया गया। कोली समाज में जन्मी झलकारी बाई जी है। बहुत कम इतिहास मिलता है आपको जाटों में, जो मथुरा के जमींदार थे गोकुला जाट, जिन्होंने औरंगजेब की सेनाओं से टक्कर ली। आपको बहुत कम इतिहास मिलता है सतनामियों का, जिन्हें आज हम चर्मकार कहते हैं, जिन्होंने औरंगजेब की सेनाओं को हराते हराते दिल्ली तक पहुंच गए थे। बाद में राजपूतों की मदद से औरंगजेब ने उन्हें पराजित किया और उनके बाद उस काल से अब तक उनका बहिष्कार हो रहा है। ऐसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम चलाने वाले संपूर्ण भारत में राज राजेश्वर यशवंतराव होलकर जी का आज राज्यारोहण दिवस है। आज के दिन ये गद्दी पर बैठे थे। इनका वो इतिहास है जिससे प्रेरणा मिली थी बाद में 1857 में। इनका वो इतिहास है होलकर, विशेषकर धनगरों में मानवता, रक्षा और राष्ट्र का जो उनकी आदत रही है, उनमें एक उनके खून में रहा है, उसको प्रदर्शित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोटा के युद्ध में अगर राजपूतों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो शायद अंग्रेजों की संपूर्ण सेना को ही नष्ट कर डालते। उस कोटा के युद्ध में उन्होंने 300 अंग्रेजों को पकड़कर उनकी नाक काट डाली। भरतपुर का जो युद्ध आता है, मशहूर युद्ध आता है, जो जाटों का युद्ध आता है, उस समय जाट थे यशवंतराव होलकर जी के साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय के किले में, जहाँ दीक का किले का पतन होता है, फिर भरतपुर के किले में युद्ध चलता है। इस किले में जाट राजा अरिजीत सिंह के साथ में यशवंतराव होलकर भी थे और उस युद्ध में अंग्रेजों को भयंकर धूल चटाई गई थी। अलग बात है कि जाट राजा ये देख कर डर गए कि अकेला होलकर कब तक युद्ध लड़ेगा। युद्ध जीतने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों से एक हार की जुर्माना देकर की संधि कर ली। फिर भी अकेले यशवंतराव होलकर अपने संपूर्ण राज्य से इन्होंने अंग्रेजों से को बाहर निकाला। उस समय हालात ऐसे थे कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए लड़ रहे थे। राजपूत शक्तियां हों चाहे सिख शक्तियां हों, वो अंग्रेजों को भारत में प्रश्रय दे रहे थे। आज जितनी भी जातियों का जिक्र आता है, जो बोलते हैं छत्री जातियां, अंग्रेजों की चापलूस जातियां हैं। आज वो छत्री जातियां कहती हैं खुद को। लेकिन संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को जो बाहर निकालने का कार्य किया और करते थे यशवंतराव होलकर, मालवा के यशवंतराव होलकर। ऐसे यशवंतराव होलकर जी को हम नमन करते हैं और बारंबार नमन करते हैं और उनको अभिनंदन करते हैं, उनको याद करते हैं और प्रेरणा पाते हैं। हे ईश्वर, ऐसी दिव्यात्माएं इस भारत में पैदा करते रहे जिससे देश का, राष्ट्र का, समाज का उद्धार होता रहे। प्रणाम भाइयों, प्रणाम। मैं शिवदेव धनगर आप सभी को प्रणाम करता हूं और आज का ये शुभ दिवस है। आज के दिन राज राजेश्वर यशवंतराव होलकर जी का राज्यारोहण हुआ था। और यशवंतराव होलकर जी कौन है पता है? राजा नहीं है, राज राजेश्वर है, यानी राजाओं के राजा। ये वो राजा हैं, संपूर्ण राजपूताना के राजाओं के भी राजा हैं, इसलिए इन्हें राज राजेश्वर यशवंतराव होलकर जी कहा जाता है। ऐसे महान वीर को बारंबार प्रणाम प्रणाम। पंडित विकास पाल अपनी दो बात कहें, आगे आए ऊर्जा के साथ में। आजकल हमारे पंडित विकास पाल जी की ऊर्जा कुछ कम हो गई है। ओम नमस्ते मित्रों, आज जो है जैसे 6 जनवरी महाराज श्रीमंत यशवंतराव होलकर राज राजेश्वर जो मालवा नरेश थे मित्रों, इनकी जिस नीति से मैं सर्वाधिक सहमत हूँ वो नीति है इनकी युद्ध भूमि में जो है
स्वयं जाके युद्ध लड़ना, और जितने भी भारतीय राजा हुए उन सबसे मैं बहुत असहमत रहा हूँ इस नीति के कारण कि युद्ध भूमि में जाके युद्ध लड़े, और ये पराजय का कारण बना। परंतु महाराज यशवंत राव राजराजेश्वर महाराज यशवंत राव होलकर ये कभी भी युद्ध भूमि में जो है इन्होंने पलायन नहीं किया, कभी भी युद्ध भूमि में पराजित नहीं हुए, इनके कारण कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। जिस प्रकार भारतीय राजा बीच युद्ध भूमि में लड़ते थे, उस परंपरा में सबसे अधिक सफल महाराज जो है यशवंत राव होलकर थे मेरी दृष्टि में। हाँ, अभी बात आ रही है। हमारे नमस्ते। पंडित जी कहते हैं मेरी दृष्टि में। दृष्टि का माने नहीं रखता, दृष्टि तो किसी की कैसे हो सकती है। जो इतिहास है, सच्चा इतिहास है, वही होता है। जिस तरह झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी, उसी तरह अंग्रेजों को निकालने के लिए माननीय यशवंत राव होलकर जी थे राजराजेश्वर। इनके साथ में एक राजघाट की संधि होती है। जानते हो, सिख लोगों को लगता है कि सिख बहुत बहादुर योद्धा हैं, लेकिन जब भी बात आती है, सिख वास्तव में बहुत बहादुर है, लेकिन विदेशियों के लिए जब भारत भूमि की बात आती है तो सिखों ने कभी बहादुरी का परिचय नहीं दिया। अंग्रेजों को भारत से निकालने का जो अभियान शुरू हुआ था, उसमें सबसे बड़ा धोखा दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने, जो सिख थे। इन्होंने क्या किया कि जब यशवंतराव होलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का अभियान चल रहे थे, तो सिंधिया अंग्रेजों के साथ था, तो गायकवाड़, गुजरात के गायकवाड़ अंग्रेजों के साथ थे। तो जब ये उत्तर भारत में अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, तो गायकवाड़ की सेना के साथ मिलकर के इन्होंने अधिकार कर लिया इंदौर पर, मालवा पर। लेकिन ये वो यशवंतराव होलकर थे, इनका कहना था कि राजा का राज्य क्षेत्र में नहीं होता, वो घोड़े की पीठ पर होता है। और उसी काल में इनको बुलाया गया पंजाब, और इस आशा के साथ में पंजाब के महाराजा, सिख महाराजा रणजीत सिंह ने कि मैं आपका अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए मैं आपका साथ दूंगा, और हम मिलकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे। लेकिन वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं, अंग्रेजों से मिलकर के इनको पंजाब बुला लेते हैं। ये अपने 1 लाख घुड़सवारों के साथ पंजाब पहुंचते हैं, और वहां पर रणजीत सिंह इनको धोखा देते हैं। ये यशवंतराव होलकर, राष्ट्रभक्त यशवंतराव होलकर एक साफ देते हैं रणजीत सिंह को, हे रणजीत सिंह, तुमने मुझे जिस तरह धोखा दिया है, मेरा राज्य तो सतत रहेगा, लेकिन तुम्हारा राज्य ज्यादा टिक नहीं पाएगा, अगली पीढ़ी पे ही समाप्त हो जाएगा। और इनका यह साफ सत्य भी साबित हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के बाद में पंजाब का राज्य ज्यादा चला नहीं, और अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया, और इंदौर मालवा का राज्य आज तक था। वो अलग बात है कि 1947 में जब सभी रजवाड़ों ने अपने अपने राज्यों का विलय किया, तो इन्हीं के वंशज थे। इन्होंने संपूर्ण अपनी संपत्ति को भी दे दिया कि हम आगे का जीवन, हम भले ही राजा रहे, लेकिन आम लोगों की तरह जिएंगे। ऐसे इस होलकर परिवार को बारंबार नमन। ऐसे महान योद्धा पैदा करने वाले, महान राष्ट्रभक्त राजा पैदा करने वाले इस होलकर परिवार को बारंबार नमन। और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। यशवंतराव होलकर अमर, हमारा अमर। अच्छा, पढ़ा। नमस्ते।